थर्ड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें 6 स्टेप में हमें गुडविल की वैल्यू मिलेगी। सबसे फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो मेथड से फाइंड करते हैं, लायबिलिटीज अप्रोच एंड एसेट्स अप्रोच। तो लायबिलिटीज अप्रोच से अगर फाइंड करना हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल, अगर क्वेश्चन में दे दिया हो तो, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एसेट्स अप्रोच से फाइंड करना हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। और यहाँ पे टोटल एसेट्स का मतलब हमें क्या समझना है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिर सेकंड स्टेप हमें मिलेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का होगा, या तो रिस्क ऑफ रिटर्न का होगा, या तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का होगा। परसेंटेज में हमें क्वेश्चन में दे दिया होगा, वो हमें यहाँ पे लिख डालना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की मदद से थर्ड स्टेप हमें मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फोर्थ स्टेप में एवरेज प्रॉफिट, या तो हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करेंगे या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करेंगे। फिफ्थ स्टेप में हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और सिक्स्थ स्टेप में हमें मिलेगी गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अगर एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट दिया हो तो ये मेथड में एवरेज प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट कहेंगे तो भी चलेगा। सम नंबर 17, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख। हमें कैपिटल दे दिया एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वेर 3 lakh, 3,60,000 and 4,20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years. Average super profit. Calculate the goodwill of the firm. हमें पूछा है गुडविल फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट कैपिटल दे दिया 10 लाख। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 10 लाख। सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज अवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। फिर थर्ड स्टेप में हमें मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है 10 लाख इनटू एनआरआर, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 अपॉन 100। तो हमें मिलेगा 1,50,000, यानी 10 लाख रुपीज का 15% करेंगे। नाउ फोर्थ स्टेप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना हो तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सैलरी दे दी है कि एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। या तो सभी प्रॉफिट में से 60,000 एक पार्टनर की, यानी दो पार्टनर की होगी 1,20,000, या तो सभी प्रॉफिट में से 1,20,000 माइनस करो फिर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो, या तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है उसमें से हम लोग डायरेक्ट 1,20,000 माइनस कर सकते। दोनों मेथड करेंगे चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड कर डालते हैं। तीनों 3 साल का प्रॉफिट प्लस करेंगे, 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000, दैट इज 10,80,000 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 3। तो हमें मिलेगा 3,60,000। ये एवरेज प्रॉफिट मिला। इसमें से हम लोग पार्टनर की सैलरी 60,000 एक पार्टनर की, दो पार्टनर की 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस करेंगे तो हमें एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट कहेंगे तो भी चलेगा, दैट इज 3,60,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे 2,40,000। अगर सभी प्रॉफिट में से 1,20,000 माइनस करके फिर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो भी चलेगा, या तो लास्ट में एक साथ 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देने का। आंसर दोनों का सेम आएगा। और फिफ्थ स्टेप में सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, तो हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा दैट इज 90,000। और लास्ट स्टेप में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट हमें मिला 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, हमें क्वेश्चन में दे दिया है 2, दैट इज हमारी गुडविल की वैल्यू होगी 1,80,000।